मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 3 अल्फाज का अगर आसान तरीन तर्जुमा करना हो ना तो अल्लाह फरमा रहे हैं इन ताफू, तुम उन्हें मुआफ किया करो, व तस्फहू, फिर मुआफ किया करो, व तगफिरू, और फिर मुआफ कर दिया करो। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह से क्या एक्सपेक्ट करते हो? तुम अगर उनके मजाजी खुदा बने बैठे हो, अल्लाह ने तुम्हें कव्वाम बनाया है, तो तुम्हारे ऊपर एक हकीकी खुदा भी तो मौजूद है ना। तुम उन्हें मुआफ करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ फरमाएंगे और तुम पर रहम फरमा देंगे। मुआफ करते रहो, मुआफ करते रहो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने फितरत का हिस्सा बना दी है। वो औरत की फितरत का हिस्सा भी है, वो बच्चे की फितरत का हिस्सा भी है। उनसे बचना मुमकिन नहीं, लेकिन बहरहाल बड़ा आइडियल किस्म का एक कैरेक्टर होना चाहिए उस शौहर का और उस बाप का जिसे अल्लाह ने कव्वाम बनाया और उसे जिम्मेदारी दी है। और ये आइडियल कैरेक्टर ये डिमांड नहीं करता कि तुम्हारे हाथों में एक डंडा हो और तुम अपनी बीवियों को और अपने बच्चों को हर वक्त मारते रहो, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बाप को नापसंद फरमाया है। हदीस में इसका जिक्र मौजूद है। फरमाया ये शख्स जब अपने घर में दाखिल होता है तो इसकी बीवी और इसके बच्चे इसके खौफ से छुप जाते हैं। फरमाया ये पसंदीदा बाप नहीं है, ये पसंदीदा शौहर भी नहीं है। नरमी वाला रवैया होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों में से कभी किसी को नहीं मारा। एक प्रोविजन दी है अल्लाह ने सूरह निसा में कि अगर बीवियां वो इस दर्जे तक यानी पहुंच जाए नाफरमानी की तो फिर बहरहाल मारने की इजाजत भी एक हद तक, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी नहीं मारा। अगर ये बहुत अच्छा काम होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर लेते, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। बल्कि बड़ा मारूफ वाकया है सूरह तगाबुन के हवाले से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारियां होती थी ना मुख्तलिफ अज़वाज की तरफ, तो एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ यानी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ मौजूद थे। कहती है रात को मैं सो गई और जब मेरी आंख खुली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सोता छोड़कर अपनी किसी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के पास तशरीफ ले गए। और ये भी हज़रत उम्मे सलमा ने बड़ी रियायत की है कि उन्होंने नाम नहीं लिया, वरना ऐसा महसूस होता है कि 100% उनके ज़हन में नाम भी होगा कि किसके पास गए होंगे, आयशा के पास गए होंगे रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सबको पता था कि सबसे लाडली है, सबसे ज्यादा महबूब बीवी। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती है मैं उठी और मैंने उठकर दरवाजे को अंदर से कुंडा लगा दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदी दरवाजा खोलो। कहती है मैंने वहीं बिस्तर पे लेटे लेटे जवाब दिया कि आप जिसके पास से आए हैं उसी के पास वापस चले जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदी मैं तो रफा हाजत के लिए गया था, तुमने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदी इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो फौरन मुझे ख्याल आया कि वो जो एक कैफियत में मेरे पर तारी हो रही थी और एक ख्याल मेरे दिल में आ रहा था, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे शौहर कौन है, तो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहती फौरन उठी और उठ के दरवाजा खोला। तो अगर कोई मेरे आपके जैसा होता तो शायद यानी फौरन जुमले ये बोलता कि भाई तुमने मुझ पे शक किया और तुम्हें मेरे किरदार पे यकीन नहीं था और फला फला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए अंदर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे लेट गए। उस बीवी का हाल देखें जिसको पता है कि मुझसे खता हो गई है और ये शौहर अब अगर मुझे डांटे तो ये जस्टिफाइड है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी और मुस्कुराहट को उन्होंने अपने लिए कितनी आफियत समझा होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस दर्जे बढ़ गई होगी इंशाअल्लाह। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कभी ऐसा होता था मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाड के लिए नाराज हो जाया करती थी। तो कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करते थे और महसूस करने का तरीका ये होता था कि हज़रत आयशा कहती है मैं खाना बना के सामने रखती थी और खुद एक कोने में जाके बैठ जाया करती थी। बस इससे ज्यादा लड़ाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से साबित नहीं है। बस इतनी ही बात है कि खामोशी से एक तरफ जाके बैठ गई। तो कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो जाता था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी का पहला लुकमा तोड़ते थे, उसे अच्छी तरह शोरबे में भिगोते थे और फिर लाकर अपने हाथों से अम्मा आयशा को खिला दिया करते थे। बस
اتنا سپین آف ٹائم ہوتا تھا لڑائی کا، اس سے زیادہ نہیں، اتنے سے وقت میں بس. اور یہ ہے اصل میں اس آیت کی تفسیر کہ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو، بخش دیا کرو، اگنور کیا کرو. گھر میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس پہ خاموشی اختیار کر لیا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ سے تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دے اور تم پر رحم فرما